क्या आपको पता है कि आप इतना लज़ीज़ और मज़ेदार साग सिर्फ़ 10 मिनट में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं? चाहे आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में बैठे हैं और कोई भी मौसम चल रहा है और आपका साग खाने का दिल कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट में आप साग बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये मिचल्स का साग है, हर स्टोर पर अवेलेबल है और वर्ल्ड वाइड भी ये अवेलेबल होता है। इसको बनाने के लिए आपने एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर बनाना है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, जिंजर और गार्लिक आपके सामने है और एक हैंड फुल ऑफ हरी मिर्चें। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे, कोई नमक मिर्च कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। मैंने एक चॉपर लिया है, इसके अंदर मैं इसकी एक रफ़ पेस्ट बनाऊंगी थोड़ा सा पानी ऐड करके। मैंने जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चें सब डाल दी हैं और दैट्स इट। इतनी सी तैयारी हमें इसके लिए चाहिए। इसके अलावा जो प्याज है उसको मैंने जूलियन कटिंग कर लिया है, आपने देखा था। उसको मैं ब्राउन कर लूँगी। प्याज को आपने बिल्कुल जिस तरह से पुलाव के लिए ब्राउन करते हैं उस तरह से ब्राउन कर लेना है। ऑयल के अंदर करें या देसी घी के अंदर करें, मक्खन के अंदर करें, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आपने इस टिन को लेना है, टिन को ओपन करना है। मेरा टिन जो है वो ओपन करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम बन गया था, तो आप एहतियात से कीजिएगा, बहुत ईज़िली ये टिन खुल जाता है। और इसके अंदर जो साग है ये पका हुआ होता है, कुक्ड है बिल्कुल। इसको आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें टिन की स्मेल नहीं आती है और आप जो है वो बहुत मज़े का साग आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाता है। आप देख सकते हैं प्याज मेरा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। डार्क ब्राउन मैंने इस प्याज को कर लिया है। अब इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च शामिल कर दूंगी। इसको थोड़ा सा आपने भून लेना है क्योंकि इसका कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। जितना आपने पानी डाला है उस हिसाब से उतना ही टाइम इसको लगेगा भूनने में। जैसे ही ये भून गया है आप देख सकते हैं मिर्चों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसके अंदर मैंने साग ऐड कर दिया है। अब साग ऐड करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर इसको आपने छोड़ देना है कवर करके। इस तरह से सारे फ्लेवर्स इसके अंदर कंबाइन हो जाएँगे और आप देख सकते हैं इसके बाद आप ढक्कन उतार के इसके अंदर देसी घी ऐड करें, मैं थोड़ा-सा मक्खन ऐड कर रही हूँ। जिस तरह से भी आप चाहें इसको एक दफ़ा फिर से 5 मिनट के लिए कवर करें और इतने में आपका साग तैयार है। आप इसको चुपड़ी रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, जैसे भी एंजॉय करना चाहें। लेकिन एक दफ़ा इसी तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।